billionaire Elon Musk is praising the Indian election process, comparing it to the slow pace of counting votes in the US. Elon Musk praises India for counting 640 million votes in a day. एलोन मस्क ने भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ की है और साथ ही साथ अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया पर तंज भी कसा। 142 मिलियन अमेरिका की आबादी जो है वो इतनी इंडिया के इलेक्शन फेयर हैं और आवाम जो है उनके रिजल्ट भी मान रही है। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई दंगे फसाद नहीं हुए। हमारे मुल्क में जब इलेक्शन हुए तो इतने लोगों की जाने गई और इतने एहतजाज। अगर जरा सी भी गैरत हो ना तो बंदा शर्म से डूब मरे। India has over 650 million voters and yet declared results within a day. भारत जैसे कंट्री के अंदर ईवीएम के ऊपर एक दिन में इतना बड़ा रिजल्ट आ जाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस साल जितने भी ममालिक में इंतखाबात हो रहे हैं उसमें सबसे बड़े दुनिया में इंतखाबात भारत ने एक दिन में 640 मिलियन यानी कि 64 करोड़ वोटों की गिनती कर ली, लेकिन अमेरिका के कैलिफोर्निया में अभी भी वोटों की गिनती जारी है। 65 करोड़ लोगों ने वोट डाला है। दुनिया के किस मुल्क में इतना वोट डाला जाता है? और उन्होंने साथ ही कंपैरिजन भी किया कि कैलिफोर्निया में जो वोटिंग है वो तातुल का शिकार है। हमारी और दुनिया, हम तो सूफिया और तरह के ब्रिलियंट, क्रिएटिव, खूबसूरत लोग। अब अमेरिका की तरफ से जो है वो तारीफ हो रही है उसे इलेक्शन की और उनके सिस्टम की। जो है उनके यहाँ जमहूरियत और हमारे यहाँ जमहूरियत में क्या फर्क है? जो इंडिया के इलेक्शंस हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है। हम तो बाबा बुल्ले शाह बादशाह। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की चुनावी प्रक्रिया और उसकी पारदर्शिता की तारीफ तो सारी दुनिया करती है, लेकिन हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति और स्पेस एक्स और टेस्ला के CEO एलन मस्क ने भारत की चुनावी प्रक्रिया की सुगमता की तारीफ करते हुए अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया पर तंज कसा और कहा कि भारत में 640 मिलियन लोगों यानी 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला और एक ही दिन में नतीजे भी आ गए, जबकि अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया में जहां अभी तक वोटों की गिनती जारी है। सोशल मीडिया साइट एक्स के मालिक एलन मस्क ने अपनी ही साइट पर पोस्ट करते हुए अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया पर तंज कसा है। एलन मस्क की इस पोस्ट की पाकिस्तानी मीडिया में भी काफ़ी चर्चा हो रही है और उनका मानना है कि हमारे इलेक्शन तो किसी गिनती में ही नहीं आते, पाकिस्तान के चुनावों पर तो हमारे लोग ही भरोसा नहीं करते, तो और दुनिया क्या करेगी। एलन मस्क प्रेजेस इंडिया फॉर काउंटिंग 640 मिलियन वोट्स इन अ डे और उन्होंने साथ ही कंपैरिजन भी किया कि कैलिफोर्निया में जो वोटिंग है वो तातुल का शिकार है। सर, ये बताइएगा कि क्या ये, वैसे तो हम ये कहते रहे कि इंडिया का इलेक्शन एक दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, वो भी अपनी जगह पर है, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से जो है वो तारीफ हो रही है उसे इलेक्शन की और उनके सिस्टम की। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा इलान मस्क साहब से। तो मुझे इसमें अमेरिका के अंदर भी कई फ्लॉ नजर आते हैं। जिस तरह के इलान मस्क साहब ने तो सिर्फ काउंटिंग की बात की और वाकई ही एक क्राइसिस है ये कि भारत जैसे कंट्री के अंदर ईवीएम के ऊपर एक दिन में इतना बड़ा रिजल्ट आ जाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन देखें यहाँ अमेरिका के अंदर इलेक्शन लॉज एक दूसरे के साथ जो है वो सिंक नहीं है। हर स्टेट के अपने लॉज हैं, हर काउंटी के अपने लॉज हैं। फिर उसके बाद ये कि आप वोट डालने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, बिलखसूस कैलिफोर्निया की जो मिसाल इलान मस्क साहब ने दी है, वहां के गवर्नर ने सिलेक्शन से पहले बल्कि आईडी, पिक्चर आईडी के बारे में उन्होंने वहां पे किसी लॉ को पास कराने की कोशिश की थी। तो मैं समझता हूं कि वाकई ही, और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आलिया जो भी सिस्टम एक आप क्रिएट करते हैं और टाइम टू टाइम उसको अगर रिफॉर्म ना किया जाए तो उसके अंदर क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। कोई भी सिस्टम हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, जस्टिस सिस्टम हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक सिस्टम हो। और इस वक्त जमहूरियत, हमने इसको रिफॉर्म नहीं किया बड़े अरसे से, अब उसके अंदर बहुत बड़े फ्लॉज आ चुके हैं। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से इंडिया के इलेक्शन की तारीफ हो रही है, वहां की वोटिंग की, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एक दमादम मस्त कलंदर शुरू हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो सियासत का इतना फर्क है, दो नेबर्स हैं लेकिन दोनों दो अलग उस पे डायरेक्शंस पे खड़े हैं। कैसे इसको देखते हैं सर? देखिए वहां पे तो अभी भी बहुत सारी आना जाना, डॉक्टर जयशंकर वहां पर पहुंचे हुए हैं इटली, और वहां पर भी उनके कितने मोदी साहब अभी कहाँ फिर कर आए, कोई मसला ही नहीं, इतने बड़े इलेक्शन हो गए, कोई मसला नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अभी तक मसला है। इलेक्शन जारी है। भारत एक ऐसी डेमोक्रेसी है, वहां पे मुसलसल इलेक्शन जारी होते हैं। मैं जिसका खुद फैन हूं, क्योंकि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट का मुसलसल जो है
उस पर एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम चल रहा है, उसको अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मुसलसल हर वक्त लेने की जरूरत होती है। मैं समझता हूँ इट्स अ वंडरफुल सिस्टम। बात तो आपको माननी पड़ेगी। देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है। याद रखें, 642 मिलियन पीपल वेंट टू कास्ट देयर वोट्स। 642 मिलियन। अमेरिका की आबादी जो है वो इतनी नहीं है, कोई 340 जो है वो मिलियन के करीब है। तो आप सिर्फ ये इमेजिन कर लें कि वो 642 मिलियन जो लोग हैं वो यहाँ पे 34, ये आप कह लें कि अगर ये तकरीबन आप कह लें कि 60-65 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो वोट डालने गए। 65 करोड़ लोगों ने वोट डाला है। दुनिया के किस मुल्क में इतना वोट डाला जाता है, एक सवाल तो है। और हाउ इज पाकिस्तान लुकिंग दीज इलेक्शंस? देखिए जी, जो पाकिस्तान है ना, वो इन इलेक्शंस को ऐसे देख रहा है कि भारत और पाकिस्तान के इलेक्शंस में एक तो फर्क है कि जो इंडिया के इलेक्शंस हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इंडिया के जो इलेक्शंस हैं उस पर लोग जो हैं वो समझते हैं कि क्रेडिबिलिटी है। हमारे इलेक्शंस का ये प्रॉब्लम है कि क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, कोई बंदा मानता ही नहीं है इन इलेक्शंस को। और ना हुकूमत मानती है इलेक्शंस को, ना ही ऑपोजिशन मानती है। जो जीता होता है वो कहता है हम भी नहीं मानते, और जो हारा होता है वो कहता है हम भी नहीं मानते। सो ये है ट्रेंड हमारे पास। अच्छा, होता ये है कि अब इंडिया के अगर फॉर एग्जांपल हम देखें, कहते हैं उसको भी उन्होंने इस पूरे गेम से हटा दिया। तो वहां से तो वो शुरुआत हुई। अब उन्होंने उसके बाद दूसरा या तीसरा जो उनका ऑब्जेक्टिव था और हमेशा रहा है पाकिस्तान का, कि वो नहीं चाहते कि सिविलियन एक ऐसा स्टेबल गवर्नमेंट आए या इस तरह से एक पावरफुल गवर्नमेंट आए जब अगर मान लीजिए एक पूरा फुल मेजॉरिटी लेके कोई भी आ जाए, चाहे वो इमरान खान साहब आए या नवाज शरीफ साहब आए या बिलावल भुट्टो का जो है, बिलावल भुट्टो उनका है, तो उस टाइम क्या होगा, आर्मी को इतना ज्यादा पावरफुल महसूस नहीं करेंगे। तो वो चाहते थे एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आए ताकि उनका से वहां पे भी रहे। ताकि उन्होंने डायरेक्टली इस बार इलेक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं किया, इलेक्शन होने के बाद, शुरू होने के बाद, जिससे पहले लोग होते थे कि पूरे के पूरे बैलेट बॉक्स ही लेके चले जाते थे, वो नहीं किया उन्होंने सोचा कि लेट इट जैसे है करने दो, क्योंकि एज इट इज इमरान खान साहब तो आउट है, तो कोई चांस नहीं है उनका आने का। लेकिन वहां पर उनको थोड़ा सा गेम में उनका प्रॉब्लम ये हुआ कि जो पाकिस्तान आर्मी अपने ही खेले हुए जो पुराने जो जब बोलते हैं ना मूव्स, या अपने ही जो एक्शंस लेते थे, जहां की उन्होंने सोशल मीडिया और बाकी जगह से एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर देते कि भले ही वो कहीं जंग हार भी जाते थे तो ऐसे लोगों के आगे वो बोलते थे भाई हम तो जीत गए। चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ है तो बोले नहीं, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ पेड़ के ऊपर मार के चले गए। तो इस तरह का एक नैरेटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे खास तौर पे DGISI और उनके जो होते हैं उनके बहुत दे आर एक्सपर्ट इन इट। इस बार क्या हुआ, PTA के जितने लोग थे तो उन्होंने उस सोशल मीडिया के जो यंगस्टर्स थे उन्होंने उस नैरेटिव को पूरा ही बदल दिया।